कल पूरा दिन अंशु की वीडियो नहीं आती है। हमने सोचा कोई बड़ा बात होने वाला है, क्या है नहीं है। थोड़ा टेंशन भी हो रहा था अंशु के लिए, क्योंकि हम शुरू से कह रहे हैं अंशु को बोलने नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े लोग अपना आपा जब खो दे रहे हैं तो अंशु तो आजकल की नई बच्ची और सोशल मीडिया पे नया नया वो आई ही है, चीजों को समझते समझते समझेगी। और यही पब्लिक जब अगले को टाइम दी है, माफी मांगने तक का टाइम दी, और उतनी बड़ी गलती का भी माफी दे दिया गया, इसी पब्लिक के बीच में दिया गया। इस बेस पे हमने बोला और आगे भी बोलेंगे कि अंशु को भी टाइम लगेगा, धीरे धीरे चीजों को सीख जाएगी। लेकिन पूरा दिन के बाद हमें लग रहा था कि अंदर अंदर कुछ तो चल रहा है। जैसे कम्युनिटी आया, कम्युनिटी डिलीट हो गया, पोस्ट उनका डिलीट हो जाता है। जब तक हम गए पढ़ने, हम पढ़ भी नहीं पाए, कम्युनिटी डिलीट हो गया था अंशु का। इस वीडियो का टाइटल है, थंबनेल का बात कर लेते हैं। मेरे पति को आया खुलेआम धमकी, किसी के जाने के बाद उससे अपने एहसान गिनाना क्या सही है? बहुत दुख हुआ सुन के। उसके बाद वीडियो का टाइटल होता है, मेरे पति को जरा भी खरोंच आई, उसका जिम्मेदार क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है 2, और आगे में रोने वाला इमोजी है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले एक लाइव की भी हम बात करते हैं। सामने वाला यानी बड़े युवराज लाइव में आकर के खुलेआम बोल रहे हैं। हम इस चीज को भी डिले नहीं करते हैं, क्योंकि हम पब्लिक हैं कि राज फैमिली की वजह से पब्लिक उनको जानी है, अंशु को जानी है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो चीज आपने लाइव में बोली वो सही है। वो कहीं ना कहीं इस मानसिकता को दर्शाती है कि आप आने वाले दिन में ना अंगूठा छाप बनकर रह जाएंगे। आप आने वाले दिन में पाखंड घोषित होंगे। कोई अच्छे आदमी घोषित नहीं होने वाले हैं। आप पाखंडी बन के रह जाएंगे, सोशल मीडिया पे मजाक बन के रह जाएंगे, जबकि ये अपने लाइव में कहते हैं। और कितनी बातें इन्होंने करी उन सबको हम छोड़ देते हैं, लेकिन इन्होंने ये बोला कि ये मत भूलो कि तुम्हारे पास पैसे छापने वाला मशीन जो है वो हमारा है, और जितना इससे तुम पैसा कमाई है वो पैसा हमारा ही है। तो हम पूछना चाहते हैं, इसे बोला जाता है शिक्षा, इसे बोला जाता है क्या? मोम जी आकर के बड़ी बड़ी बातें करती है। मोम जी से पूछना चाहते हैं कि आप लोग कैसे इंसान हैं, कैसे इंसान हैं? हमने सुना है और हम करते हैं इस चीज को, नेकी कर दरिया में फेंक, उसका फल भगवान देते हैं। अगर हम नेकी किसी इंसान का करते हैं ना, तो उससे बदले का भावना नहीं रखते हैं, इसलिए कि बदले के भावना में वो थोड़ा पैसा ही देगा। और क्या देगा? प्रॉपर्टी देगा या पैसा देगा, और क्या कर सकता है वो? बदले के भावना में एक चैनल हमको दे देगा। लेकिन भगवान जो फल देते हैं ना, वो बहुत कीमती देते हैं। मतलब आप लोग अपना पेशेंस खो देते हैं। किसी को अगर कुछ करते हैं तो बदले की भाव से करते हैं, यानी कि ये साफ साफ खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं। बड़े युवराज चैनल खोल के उन्होंने अपनी महानता नहीं दिखाई थी। अगर सामने वाला नीचे लेवल में उतर गया, इनकी नजरों में, राज फैमिली की नजरों में, अगर गद्दारी सामने वाली अंशु कर रही है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये बोल करके कि ये मत भूलो कि तुम्हारा मशीन हमारा दिया हुआ और उससे कमाई हुई सारी रकम हमारी है ना? हम इस चीज से हम नफरत करते हैं, सख्त ऐसे लोग से नफरत करते हैं। बहुत बुरा लगा, बहुत दर्द हुआ। इसका मतलब क्या? आप क्रिएटर हैं, किसी को भी चैनल खोल देंगे तो आने वाले दिन में ऐसा एहसान जताएंगे, उस पर चढ़े रहेंगे उस एहसान के बदले। हमने तो सुना है कि अच्छे अच्छे लोग, अच्छे मानसिकता के लोग ना नेकी करके दरिया में फेंकते हैं, उसको रिपीट नहीं करते हैं। आप लोग कैसे गिरे हुए हैं, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हाँ, हमने बोला शर्म आनी चाहिए। अब कुछ लोग भौंकने आ जाएंगे, अंशु नागिन है, अंशु ये है, वो जिसको भी बोलना है अंशु नागिन है, उनका बजाते चैनल है, जाके वहां पर बोलिए। और सामने वाला का भी चैनल है, मोम जी का चैनल है, उनके बच्चे का चैनल है, वहां पे जा जाके लिखिए। वहां पे अंशु नागिन है लिखने का रिस्पेक्ट किया जाएगा, इज्जत किया जाएगा। हमारे पास नहीं, हमारे पास दर्द होता है। वो बच्ची नागिन कैसे है, कैसे नागिन है? उस बच्ची का उसमें क्या दोष है? उसे क्या पता कि हमारे किस्मत में ब्रह्मा जी ने क्या लिखा है। छठी के रात हर किसी का तकदीर लिखा जाता है, वो तकदीर हम इंसान पढ़ नहीं सकते हैं। हम सिर्फ सांस लेते हैं, क्योंकि सांस भगवान जी ने हमें दिया, उसको हम लेते हैं। उस बच्ची को क्या पता था कि हम अपने से ही हमारे माँ बाप चले जाएंगे आगे में, दुनिया हमें माँ बाप को खाने का नाम देगी। उसे क्या पता था कि हमारा भाई चला जाएगा, दुनिया हमें भाई को खाने का नाम देगी। और आज नागिन नागिन का आप लोगों ने टैग लगा के टैग लगा दिए हैं उनको। उनकी कल वीडियो आती है, उनकी वीडियो के कमेंट में भी हमें बहुत रोना आया। एक पर्सन है
जाकर के उस कमेंट में लिखती हैं, तू मर क्यों नहीं गई, तू मर क्यों नहीं जाती मनहूस। उसमें अंशु ने रिप्लाई दिया है, आके मार दो, धमकी तो दे ही रही हो। मतलब किसी के दिल के बददुआ से तो डरिए। ये जवाब में क्या है, उसके दिल का दर्द है अंशु का। क्या उसे उसे नहीं, आप लोग बोलेंगे तब उनको याद आएगा कि हमने अपना माँ बाप खोया है, हमने अपना भाई खोया है, दुनिया हमको किस नजर से देखती है, तब उनको एहसास होगा। ये आप लोग बताना चाहते हैं। भगवान से डरिए, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। आप लोग मतलब एक एहसान के बदले अत्याचार को राम मचाए। और ये तो सत्य है कि ये फैमिली एक महिला को अगर पकड़ लेना तो उसका कल्याण ही हो जाता है। और हम इन चीजों को समझते हुए हम नहीं चाहते थे, हम अपने तरफ से नहीं चाहते थे पर्सनल, कि ये लोग खुल के दुश्मनी करें, अपना अंदर अंदर एडजस्ट हो जाए। क्योंकि हमें पता था कि ये गंदे लेवल का जाएगा, थमने वाला नहीं है, बखेड़ उघेरी जाएगी अंशु की। तो फिर अंशु के भी पति हैं, वो मर्द हैं, वो भी क्या करेंगे, चुप चुप कितना उनको हम भी कितना चुप करवा देंगे, या चुप वो कितना रहेंगे। एक लिमिट होता है। इनके तरफ से कितनी वीडियो बन रही है, आप लोगों ने देखा क्या? सारी सालगिरह जब तक मंडा था तब तक लगातार बड़ी दीदी का वीडियो आ रहा था, बड़ी बिटिया का वीडियो आ रहा था, लगातार लोग मना करते रहे। क्या उन्होंने माना? पैनल पैनल पे जाकर के उन्होंने अपनी बातें रखती रही, जब तक कि शादी सालगिरह हो न गया। जब तक वो करती रही तो कोई चुप रहेगा? नहीं रहेगा। तो उसके बाद अंशु का वीडियो आता है। वीडियो में उनका कहना है कि हमें लगातार सुबह से धमकी आ रहा है। जिसके पास लगातार, उसको वीडियो क्या दिखाई देगा, लगातार उनके पास आईडी से, फेक आईडी से धमकी मिल रही है कि बाहर निकलने बोलो हस्बैंड को, अभी उठा देंगे, ये कर देंगे। हालांकि अंशु हिम्मतबाज है, वो बोल लेती है। दूसरी लड़की रहती है ना, सच में जिन्होंने लिखा है ना तुम मर क्यों नहीं जाती है मनहूस, वो मर जाएंगी। और वो हिम्मत से बात अपना रख रही है। लानत है उनके कलेजे को, हम दाद देते हैं। और एक कहावत में भी है ना, जिसका सब कोई चला जाता है ना, सब अपना अपना उम्र देके जाता है, वो पूरी उम्र ताउम्र जीता है। आप लोग ये मत भूलिए। और एक अगर बच जाता है ना तो पूरी दुनिया से बदला ले लेता है। और अंशु सच में वो कमजोर नहीं बनेगी। कैसे बनेगी कमजोर? जिसका सब चला गया, एक मतलब सबका आयु लेकर के वो अकेली है ना, तो वो कमजोर नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया पे नई नई आई है, यूट्यूब का फंडा मालूम नहीं है, बात ढंग से रखने आता नहीं है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पकड़ के रगड़ते रहिएगा और वही पब्लिक जिसने आपको उतनी मौका दी है तो वो अंशु को मौका न दे। ये पब्लिक सिटी है जो ना, आपको पता नहीं, हम जैसे छोटे छोटे क्रिएटर पे एक बार मुंह खुल जाता है पब्लिक के बीच में ना, ऑपरेशन कराना है, पैसे नहीं है, लोग हावी हो जाते हैं कि एक बार में पैसा देंगे। एक बार मुंह से निकल जाता है फोन काम नहीं कर रहा, आईफोन लेना, लोग हावी हो जाते हैं पैसे देने के लिए। तो सोचिए, जब हम छोटे क्रिएटर को पब्लिक चाहने वाली है, वो तो 2 लाख की मालकिन है। और चैनल के लिए अंशु का जवाब आया। जरूरी होता है, बात रखना बहुत जरूरी होता है। दुनिया क्या जानेगी? आप प्रेशर बनाए हुए, दबाव बना, इससे अच्छा तो हम सुमित महल जी को जानते हैं, कितनों का वो भलाई करते हैं। हमने भी उनसे लिफ्ट लिया, मांगा कि सो हमारा चैनल पे लफड़ा था, हमने एक बार मैसेज किया, वो विदेश में थे, तुरंत उन्होंने रिप्लाई किया, तुरंत वो करते। तब तक में हमारा लड़का करने लगा, सीख गया, बोला हम खुद अपने से सीखेंगे मम्मी। तो क्या वो सबको जो करते हैं काम, तो सबको क्या करते हैं? हद है भाई। हमें नहीं पसंद आई, दुनिया को पसंद आया उनका ये जवाब, अच्छा लगा, मजा आया, हमें नहीं मजा आया। नहीं आया तो नहीं आया। और हाँ, ये मेरे पास कोई मत कहने है कि हम अंशु के सपोर्टर या उनके सपोर्टर, किसी के सपोर्टर नहीं है। जहां पे जो गलत है वो गलत है, जहां पे जो सही है वो सही है। कल पंकज और अंशु के मैटर में भी हमें लगा गलत, लेकिन उस गलत को हमने पुष्टि नहीं किया ना, क्योंकि ना तो वहां पे अंशु मुंह से कुछ बोली पंकज के लिए, ना तो पंकज ने कुछ बोला अंशु के लिए। हमने अपनी बातें रखी। और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तभी बोला कीजिए। उसके बाद चैनल बनाने के लिए अंशु ने बोला कि नहीं, जो चैनल आपने बनाया, बड़े युवराज ने जो चैनल बना के दिया उसमें $250 रेडी है, वो चैनल उन्हीं के पास है। अंशु ससुराल आके दूसरा चैनल खोली। जब आप हुठ वाली बात करते रहिएगा कि चैनल हमने दिया मशीन, तो वो मशीन आपके ही पास है, वो मशीन आपको ही मुबारक है। अंशु ने रिप्लाई में दिया। उसके बाद धमकी की बात, यहाँ पे देखिए अंशु के हस्बैंड का गलती है। हमने कल भी जिक्र किया था कि अंशु के हस्बैंड का लाइव में बहुत बातें हमें बुरी लगी। एक 52 साल
ये 52 में होता है। 52 हाथ का अतरी और 52 साल का दुश्मनी चलता है। 12 साल नहीं, 52 साल। ये तो कम बोले, न्यू जनरेशन में है ना। पुराना जनरेशन में 52 साल चलता था और 52 हाथ का अतरी लेके 52 भाई जीता था। तो फिर उन्होंने बोला और लाइव में धमकी दिया। हमने कल बोला कि ये आपकी गलती है। तो अब गलती का मतलब आप देते रहिए ऑफ कैमरा ऑन कैमरा दोनों। आपकी ऑफ कैमरा भी चले और ऑन कैमरा भी चले, है ना। और इधर अंशु अकेली और इधर पूरी की पूरी फैमिली उठ के आ जाते हैं। लड़ाई जब करनी होती है तो पूरी की पूरी फैमिली एकजुट होके क्या दबाना चाहते हैं। कानून से लड़िए। सामने वाला पूरी फैमिली उठ के नहीं आ रहा है, उतना सक्षम नहीं है, तो कानून से लड़िए दोनों आदमी। नहीं तो हम यही समझेंगे कि अंशु आपको भी वीडियो चाहिए, डॉलर चाहिए। आपको जब धमकी दिया गया, पहले ये धमकी दिए तो मोम जी वीडियो लेकर के आती हैं, हम धमकी स्वीकार करते हैं, फला करते हैं, ढिमका करते हैं। आप सना एक तो दे दीजिए ना, सना नहीं देना है। हमारा जो है ना वीडियो ऐसा ही रहेगा, हम किसी के पक्षपाती नहीं करते हैं। हाँ, जो चीज जिसका गलत लगेगा ना वहां पे हम बोलेंगे कि आप चैनल बना के दे दिए तो ताउम्र उस पर चढ़ के बैठ के नहीं रहिएगा, उसका भी जीवन है। और कल इस कमेंट के वजह से अंशु को कमेंट बंद करना पड़ा। बस एक ही कमेंट, उसके बाद सबने हार्ड ही दिया है, दिल दिया है। हमको लगता है ये लोग जो दिल दिए हैं इनके चाहने वाले हैं। जब वीडियो पूरा देखते तो फिर अपनी बातें भी वीडियो में रखते, लेकिन भाई सोशल मीडिया है और इनसे जब लड़ाई किसी की भी होती, हमने यही देखा है, सामने वाला परेशान होता है। जिस चीज को लेकर के हमने अंशु को बार बार समझाया था, उनके सपोर्टर भी समझाए थे, अंशु तुम शादी सालगिरह के बाद मुंह मत खोलना। लेकिन होता है लोग को परेशान किया जाता है मुंह खोलने के लिए। वही हुआ है अंशु के साथ। इनको बोलने नहीं आया, इनके पति को बात रखना नहीं आया, करना नहीं आया। अरे वो सामने वाला एक जोड़ी कपल्स को तैयार कर लिया था गंदी गंदी गाली देने के लिए। आप भी ढाक वाली को ले आते गाली दिलवाने के लिए। आप सीखिए। हम ऐसे ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे, अंशु आपसे कहना चाहते हैं, आप सीखिए। सामने वाला जिस लेवल में गाली दे रहा है उस लेवल में, उसी कैटेगरी में आप भी उतरिए ना। वो अपने पार्टनर से बुलवा रहा है तो आप भी एक ठो रख लीजिए। चैनल के लोभ से भथेरे मिल जाएगा आपको। तो अब तो बराबरी की लड़ाई चलेगी ना। और हमारी मानी जाए तो यहाँ पे कहीं कुछ भी नहीं है। अगर किसी को रियल धमकी मिल जाता है ना, हमें कोई रियल धमकी दे रहा है कि तुमको उठवा लेंगे, तुम्हारे पति को उठा देंगे, रियल में एक धमकी आएगा ना, तो हम सोशल मीडिया पे क्यों आएंगे? सोशल मीडिया पे पब्लिक क्या हमें जान बचाने आएगी? नहीं। हाँ, बात हम रखेंगे। अब ये मत कोई बोले कि लोग पब्लिक जानेगी कैसे। पब्लिक को जनाएंगे, पहले सनाह दे देंगे थाने में। वो सनाह के साथ, सना तो दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन उसके साथ हम बैठेंगे, भाई ये पेपर है, हमने लिखवा के आया है, हम जानकारी आप लोगों को दे दी है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे कंट्रोवर्सी चलेगी। जब वो अगला 10 वीडियो डालेगा अपने तरफ से लाइव आकर, लाइव भी अगर एक लाइव ये आए, अंशु के हस्बैंड आए, तो इधर से जवाब में आप पूरी फैमिली में एक लाइव आते, पूरी फैमिली में अलग 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 अलग, कोई अंशु के चरित्र का बात करता है तो कोई अंशु का, अब अंशु के माता पिता को किसने सपोर्ट किया उसको उठा के लाते हैं। इतना मतलब गिर गए क्या? एक अंशु को बोलिए ना, सच तो अंशु ने बोला, अंशु सही बोली। यहाँ पे अंशु गलत नहीं है, जहाँ पे गलत होगी हम गलत बोलेंगे, जहाँ पे सही होगी सही बोलेंगे। यहाँ पे अंशु परफेक्ट है कि आप मरे हुए लोगों को जो सपोर्ट किए उसको भी उठा के लेके आते हैं ना। ये कम था क्या? आपने कन्यादान किया है या मशीन दिया है, ये सब के लिए उनको करते रहिए ना बांस, तो ये कम नहीं है। तो अब ये उठा के आप लेते हैं, उनके माँ बाप को दिए थे। तो कोई भी सुनेगा, माइंड वाला आदमी सुनेगा ना तो नफरत करेगा, घृणा करेगा, है ना। कि मरे हुए लोग को भी जो आप लोगों ने, कि ये आप लोगों की आदत है किसी को दुआ दे के उसको कुरेरना, किसी को 2 पैसा दे के उसको कुरेरना। मतलब ये सब आप लोग एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, हथियार बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानियत इसे नहीं कहता है ना। इंसानियत इसे नहीं बोला जाता है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए जानकारी के साथ। और जाते जाते फिर से हम एक हिदायत दे दें कि हम किसी के सपोर्टर नहीं है। जहां पे मोम जी सही लगेगी मोम जी के लिए वीडियो लेकर के, जहां पे वो गलत लगेगी उनके लिए वीडियो लगेगा। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ वीडियो बनाने भर से मतलब रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई दुखी आत्मा नहीं है, दुखी कोई भी नहीं है।
किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अगर किसी को है तो रास्ता ये सोशल मीडिया नहीं है, वीडियो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई मानता है इस चीज को तो ये गलत है। ये सोशल मीडिया सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, और आप लोग भी इंटरटेनमेंट कीजिए। और एक के लिए दूसरे को इतना भी पोक मत कीजिए, तू मर जा, तू जर जा। देखिए ये मुंह पे सरस्वती वास करता है। अगर वो अंशु मर जाएगी तो क्या आप सुकून से जी लेंगे? जो जिन्होंने लिखा वीडियो में जाकर के, जो वो मर जाएगी तो आपको सुकून मिल जाएगा, पहले आप ही रोएंगे। इंसानियत दिल में रखिए। कोई इंसान 100% सही नहीं है, चाहे वो मोम जी हो चाहे वो अंशु हो। इस चीज को बारीकी से समझने की आप लोग प्रयास कीजिए, तो बिल्कुल भी कहीं कुछ भी नहीं है। समझ गए ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई जानकारी के साथ।